पैदाइश की किताब में से हम देखेंगे आज अपनी ब्लेसिंग के लिए, तरबियत नसीहत के लिए, तरक्की के लिए। पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब है और उसकी 22वीं आयतम कदसा से 27वीं आयतम कदसा तक हम तिलावत करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब है और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा से हम तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा, यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हो। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और खाया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। वहीं से वो चट्टान उठा जो इस्राएल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादर मुतली का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें और मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर, बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होंगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। बड़ा अच्छा वक्त है, खुदा की हजूरी में मौजूद है। नए साल का पहला दिन है और हम खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। और आज इसलिए भी बाबरकत हमारे लिए दिन है कि हम पुराने साल से गुजर कर खुदा ने में एक नया साल हमारी जिंदगी में बख्शा है। चर्च या कलीसिया से या ईमानदारों से हट के पूरी दुनिया में नए साल का जश्न सेलिब्रेट किया जाता है और उनका ज़हन भी यही है कि हमें खुदा ने पिछले साल से अगले साल में दाखिल किया है, इसको बरकत महसूस करते हैं। तो हम सब के लिए भी ये बरकत है और ये बरकत कैसे कायम रखनी है ये कलाम हमें बताता है। भाई ने बड़ा अच्छा गीत गाया, तेरियां जरूरतें पूरी करेगा बाप। बाप करेगा कि हम खुद करेंगे? बाप करेगा। हम खुद करना चाहते हैं कई बार, लेकिन फिर नहीं कर सकते। फिर बाप से कहना पड़ता है, बाप हमें बरकत दे। और इसलिए आज हमने का मतन तलावत किया है मुकद्दस याकूब इजहाक, और वो अपने बेटों को आसमान पर जाने से पहले ब्लेसिंग देता है हर एक को उसकी खुदा की मर्जी के मुताबिक। मुकद्दस यूसुफ को खुदा के बंदा ने कहा, यूसुफ एक क्या है? फलदार पौधा है। उसकी डिटेल से बताइए, कैसे फल पैदा करेगा, कैसे फलदार होगा, कैसे बाबरकत होगा, कैसे खुदा की ब्लेसिंग या फल उसकी जिंदगी में मौजूद होंगे। इसका मतलब है जिसको भी हमारा बाप बुलाता है उसको कैसे बुलाता है? ये एक फलदार होता है, तू एक फलदार होता है। अगर खुदा ने में नए साल में जगह दी है तो कैसे दी है? क्या कहकर खुदा ने में दिया? बाइबल में लिखा, मैं कहता खुदा ने में क्या कहकर दिया है नया साल? एक मौका, तू एक फलदार क्या है? पौधा है। और फल से मुराद है बरकत, तरक्की, सरफराजी। और फलदार होने का मतलब है बरकतों से लदा हुआ शख्स, तरक्की करने वाला शख्स, सरफराजी पाने वाला शख्स, और ऐसा शख्स जो बाबरकत कहलाते उसको बोलते हैं फलदार। और खुदा ने हमें इसलिए नया साल दिया ताकि हम फलदार क्या हो?
फलदार हो। और फल कैसे हम पैदा कर सकते हैं या कैसे करना चाहिए? खुदा हमें कैसा देखना चाहता है? कैसा देखना चाहता है? कौन कौन फलदार अपने आप को रखना चाहता है या करना चाहता है? खुदा ने कह दिया फलदार है। उसके बाप ने कह दिया यूसुफ एक कैसा दरख्त है, पौधा है, फलदार। आज खुदा ने हमें एक नया साल दिया है। मैं कहूंगा ये क्या कर दिया है? पादरी कैसर साहब एक फलदार पौधा है। मुझे भी खुदा ने कहा ये एक फलदार, आपको भी खुदा ने कहा ये एक फलदार क्या है? पौधा है। इसका मतलब खुदा जो है ये फल पसंद करता है, हमारी जिंदगी में बरकत पसंद करता है, हमारी जिंदगी में तरक्की पसंद करता है, हमारी जिंदगी में सरफराजी पसंद करता है। इसलिए एक साल और उसने हमें दिया ताकि हम और आगे बढ़े। तो फल जो है ये मुख्तलिफ तरह से होते हैं। दो फलों का जिक्र बड़ी खुसूसियत के साथ जिक्र किया गया बाइबल मुकद्दस में, और भी है। एक है असली फल या असली फलदार अंगूर या जंगली अंगूर। कौन सा फल हम लाएंगे ये हम पे डिपेंड करता है। ये खुदा ने कह दिया तो एक फलदार क्या है? पौधा है। और नंबर 2, खुदा हमें फलदार होने के लिए लगाता है। नंबर 3, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फलदार होने के लिए बुलाया है। नंबर 4, फल की इकसाम है, कितनी इकसाम के हम फल अपनी जिंदगी में रखते हैं जो खुदा को बड़े पसंद है। नंबर नेक्स्ट है खुदावंद यीशु फल की तलाश में है। और नंबर नेक्स्ट फलदार होने की बरकत भी है, उसका रिटर्न भी मिलता है। अगर फलदार होंगे, फल बजाते खुद एक बरकत है, लेकिन जब फलदार होंगे तो इसकी क्या मिलेगी? हमें ब्लेसिंग मिलेगी। इसलिए नया साल खुदा ने हमें इसलिए दिया है हम फलदार हो और ऐसा फल पैदा करें जो खुदा को पसंद आए, जो असली अंगूर हो, जो जंगली अंगूर ना। दरख्त कैसे पहचाना जाता है? अपने फलों से। इसका मतलब फल जो है ये हमारी पहचान है। इसलिए खुदा ने कहा ये फलदार पौधा, इसकी पहचान होगी। खुदा ने हमें दुनिया में से अलग किया है, एक पहचान दी है, और खुदा चाहता है ये पहचान हम कायम रखें। कैसे लगाया खुदा ने? यशायाह किताब में से हम देखेंगे, यशायाह किताब उसका 5वां बाब और पहली आयत मुकद्दसा से हम तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे इस मतन को और अपनी जिंदगियों पर भी इसको अप्लाई करते हुए गौर करेंगे कैसे हम लगाए गए हैं या फिर हमें क्यों लगाया गया, किस मकसद के लिए हमें लगाया गया है। इसलिए नया साल जो है ये हमें फलदार होने के लिए दिया गया है ताकि हम फलदार हों। 5वें बाब में लिखा हुआ है, यशायाह की किताब उसका 5वां बाब है। कलामे मुकद्दस में लिखा, मैं अपने महबूब के लिए एक महबूब का गीत, आप मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत, ये इसने हेडलाइन दी है, इसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था, उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके, अच्छी से अच्छी ताकि उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया इसमें कैसा फल लगे, अच्छे फल लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ। मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने किया ना किया। अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें
जंगली अंगूर लगे। ये आगे की बात है, लेकिन खुदा ने में कहां लगाया? खुदा ने बुर्ज बनाया, अहाता किया है, उसमें से पत्थर निकाले हैं, उसमें से वो चीजें जो फल पैदा करने में या ग्रो करने में रुकावट है, खुदा ने निकाल दी। इसका मतलब एक नया साल खुदा ने हमें साफ सुथरा साल करके दिया है। नवी चीज दाग होता है कोई, और जब नई चीज होती है हमारे पास और उसमें खराबी ज्यादा होती है कम होती है? बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब नया साल खुदा ने एक प्योर और एक अच्छा साल दिया है। इसमें हमने इसमें कैसे ग्रो करना है ये हम पे डिपेंड करता है। खुदा ने हमें फलदार होने के लिए एक नए साल में लगा दी। तो नई चीज में कोई दाग धब्बा नहीं होता। सूट नया क्यों लेते हैं हम? क्यों लेते हैं? ताकि हम खूबसूरत लगे। उसमें शाइनिंग ज्यादा होती है, खूबसूरत होता है, दाग नहीं होते, खराबी नहीं होती, बिल्कुल न्यू होता है, प्योर होता है। नया साल हमें खुदा ने दिया ताकि वो हमें इस नए साल में लगाए और एक अच्छा साल उसने दिया जिसमें कोई खराबी नहीं और हम इसमें फलदार। तो कौन से फल लगेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। पिछला साल जो कुछ भी करते रहे, खुदा ने एक नया साल हमारी जिंदगी में दिया है, इसलिए हम कैसा फल पैदा करेंगे। बेशक खुदा ने कहा ये फलदार पौधा है, उसके बाप ने कहा, खुदा भी हमें कहता है, लेकिन कैसा फल हम पैदा करने के लिए मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फलदार होने के लिए बुलाया है। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें क्या किया है? और क्या किया है? मुकर्रर किया है। किस लिए मुकर्रर किया? ताकि तुम फल लाओ। क्या लाओ? यूसुफ का बाप उसको फल लाने के लिए कह रहा है। ये एक फलदार पौधा है, इसमें फल लगेंगे। और खुदा बनी इस्राएल से कह रहा है, मैंने तुम्हें एक अच्छी जमीन बनाकर लगाया ताकि तुम अच्छे फल पैदा करो, अच्छे अंगूर पैदा करो। नया साल खुदा ने इसलिए दिया है ताकि हम अच्छे फलदार ईमानदार या इंसान बन सके। इसलिए खुदा नया साल दिया है अच्छे अंगूर पैदा करने या अच्छा फल पैदा करने या फलदार होने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने किस लिए चुना है? किस लिए चुना है? नहीं, फल लेने की जरूरत है। फल मीन बरकत है, तरक्की, आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए जो कुछ पिछले साल में करते हैं अगर अगले साल में वही करेंगे तो फिर क्या होगा? आगे बढ़ सकेंगे कि नहीं? इसका मतलब कुछ नया काम करना है। हमें एक साफ सुथरा साल मिला है और आगे बढ़ने के लिए मिला है। और फल की इकसाम है बाइबल मुकद्दस में गलतियों खत में लिखी है। रूह का फल क्या है? रूह का फल क्या है? मोहब्बत है और खुशी है और इत्मीनान है और तहम्मुल है और मेहरबानी है और नेकी है और हिल्म है, परहेजगारी है। ये क्या है? फल है जो खुदा ईमानदार शख्स की जिंदगी में चाहता है। पहला फल क्या? मोहब्बत होनी चाहिए। ये ग्रोथ है हमारी रूहानी तौर पर। खुदा की निगाह में खुदा इसकी तलाश में है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में मोहब्बत का फल लगे। ये अच्छा अंगूर है कि जंगली अंगूर है? जंगली अंगूर क्या हो सकता है? मोहब्बत के बरक्स क्या हो सकता है? नफरत। आप अच्छे तरीके से जानते, मोहब्बत के बरअक्स नफरत है और यह जंगली अंगूर है। अच्छे अंगूर का जो डिमांड, जो मुतालबा खुदा करता है वो मोहब्बत है। तो जब ये फल हमारी जिंदगी में नहीं लगेगा तो फिर जंगली अंगूर उसकी जगह पे लगेगा। और खुदा ने एक अच्छा साल दिया ताकि इसमें हम
अच्छे अंगूर को अपनी जिंदगी में अच्छे फल को पैदा कर सके। एक ने जगह लिल्ला नहीं जेड़े मर्जी होए, अगर मोहब्बत का फल नहीं होगा तो कौन जगह लेगा उसकी जगह पे? नफरत ले लेगी। जो भी शख्स इस फल को नहीं लेगा या नहीं फल पैदा करेगा उसकी जगह और ऑटोमेटिकली जंगली अंगूर खुद ब खुद उग जाते हैं और ऊंट कटारे कोई बोता नहीं बल्कि खुद ही उग जाते हैं। तो अंगूर लगाने की जरूरत होती है कि नहीं? अंगूर लगाने की जरूरत है, अच्छा फल लगाने की जरूरत है। जंगली फल खुद ब खुद क्या होता है? ऊंट कटारे क्या करते हैं? कोई कभी किसी बीजे ने ऊंट कटारे? क्यों नहीं बीजते? क्यों नहीं बीजते? वाला ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं होती, काम का ही नहीं होता किसी ने, खुद ही उगेंगे। जब आप अच्छा फल अपनी जिंदगी में नहीं पैदा करेंगे और जंगली फल या ऊंट कटारे ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में उगना शुरू हो जाएंगे और वो खुदा को नापसंद है। ये साथ डिपेंड करता है जंगली अंगूर पैदा करना चाह रहे हैं कि असली अंगूर पैदा करना। ऊंट कटारे अपनी जिंदगी पैदा करना चाह रहे हैं कि अंगूर पैदा करना चाह रहे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर अंगूर पैदा नहीं करेंगे तो फिर क्या कौन चीज हमारी जिंदगी में होगी? ऊंट कटारे उगेंगे। मोहब्बत नहीं रखेंगे तो नफरत ऑटोमेटिकली इब्लीस को मौका मिलेगा, नफरत हमारी जिंदगी में पैदा कर दे। ये फल खुदा को नापसंद है, इसलिए ऐसा फल खुदा तलाश कर रहा जो उसको पसंद है, वो है असली अंगूर, हकीकी फल। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया, चुना और कहा जाओ मैंने तुम्हें बुलाया है, मुकर्रर किया है ताकि तुम क्या लाओ? कौन से फल की तलाश में है खुदावंद यीशु मसीह? अच्छे फल की तलाश में। दरख्त कैसे पहचाना जाता है? ऊंट कटारे लगे तो फिर भी की हो जाएगा? पहचाना जाएगा। तो जे अच्छे अंगूर लगे तो फिर भी की होएगा? पहचाना जाएगा। अगर हम हमेशा नफरत से ही दूसरे को देखते रहेंगे तब भी पहचाने जाएंगे। पता चलेगा चोर चोरी करता रहता तो रहता जिंदा है, लेकिन पहचाना जाता है किस नाम से पहचाना जाता है? कौन सा फल इसकी जिंदगी में? चोरी की आदत का फल है और उस फल से वो शख्स पहचाना जाता है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा दरख्त अपने फलों से क्या होता है? एक बंदा बड़े जज्बे जोश ना खुदा ना चलन दिया, एक बंदा अपनी मर्जी नाल ही साफ बन के खुदा ना चलदा है, तो किंज पहचाना जाएगा? की आई आने ए बंदा बड़ी दुआ करता है, अच्छा बंदा लगता है। कोई उन्हें क्या होंदा कि मेरी तारीफ करो? कौन कहता उसकी तारीफ करी? कौन आपको मजबूर करेगा उस शख्स की तारीफ करने के लिए? खुदा ने। कौन है? उसका फल जो उसको लगा है खुदा की मोहब्बत का, खुदा के साथ चलने का, खुदा की फरमाबरदारी का। इसलिए जो फल आपकी जिंदगी में होगा उसी से आप पहचाने जाएंगे, उसके वसीले लोग आपकी पहचान करेंगे। जैसा फल है वैसी पहचान है। खुदा अच्छा फल चाहता है, जंगली अंगूर नहीं चाहता। कहता मैं हुण पाकिस्तान च की करा इहदे नाल, मैं ते अच्छा लगाया सी इन्हां दे चौगिर्द, इस पौधे दे चौगिर्द अहाता खोदिया सी, अच्छी जमीन सी और सारे रोड़े और इट्टां की कर छड्डियां सन, पत्थर कट दे ताकि जमीन नरम होए, ये आसानी नाल वध सके। खुदा हमारी जिंदगी में से वो रुकावटें, वो मसाइल जो हमें खुदा में आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करते, खुदा उनको निकाल देते कि नया साल, फ्रेश ईयर खुदा ने हमें फराहम किया है ताकि हम अच्छे फलदार ईमानदार बन सके। हालेलुया। ये हम पे डिपेंड करता है कौन सा फल चाहिए। दरख्त कैसे पहचाना जाता है? मैं कैसे पहचानना चाहूंगा? मेरे मत्थे ते लिखा पादरी, कैसे पहचानते हैं? बाइबल पढ़ी होए तो नाम ही किहड़े मत्थे ते लिखा होए बल्कि लिखा नहीं हुंदा
तो की आंदे ने आ बंदा की है नाम ही पा दे फिर भी की आने ऐसे किससे कैसे पहचानते हैं कलाम मुकद्दस ये चीज हमें बताती है शख्स खुदा के साथ चलने वाला वो चले या ना चले ये अलग बात है, लेकिन ये चीज ये पहचान हमें बताती जो फल आपकी जिंदगी में लगेगा उसी से आपकी पहचान होगी। और खुदा ऊंट कुटारे हमारी जिंदगी में नहीं चाहता। खुदा जंगली अंगूर जो खुद ब खुद हमारी जिंदगी में उग जाए ऐसे फल की तलाश में नहीं है, बल्कि अच्छे फल की तलाश में है। खुदावंद यीशु के अच्छे फल की तलाश है। पैदा किसने करना है? पैदा किसने करना है? अच्छा फल हमने करना है। तलाश खुदावंद यीशु मसीह कर, पैदा किसने करना है? हमने। और ये फल हमारी पहचान होगी। नया साल खुदा ने हमें एक फ्रेश ईयर दे दिया है, एक खूबसूरत साल दे दिया है, और उसमें सारी रुकावटें खत्म कर दी है। एक दफा खत्म कर दी है कि नहीं? कर दी। कैसे कर दी है? फिर साल शुरू हुआ कैसे कर दी? फ्रेश चीज में कोई दाग नहीं होता। अभी तो साल का शुरू है और खुदा ने में लगा दिया ताकि फलदार जिंदगी गुजार। और पहला फल जो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, मोहब्बत का फल, और ये अच्छा अंगूर है। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिकली खुद उगने वाला एक फल है, वो है जंगली अंगूर। उसको खुदा नापसंद करता है। ऊंट कटारे उगेंगे। कैसे ऊंट कटारे उगेंगे? खुशी है, इसका दूसरा पार्ट है खुशी। और खुशी की जगह क्या आ जाएगा? गम आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पैदा करेगा कोई, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसकी जगह खुद उगने वाले जो फल है या पौधे हैं हमारी जिंदगी में आ जाएंगे। तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। ये फल एक ईमानदार शख्स की जिंदगी में खूबसूरती पैदा करते हैं, और इससे बढ़कर ईमानदार शख्स की पहचान है। और दूर से कोई शख्स पहचान लेता है ये शख्स फलदार। कभी कभी पत्ते सानू की कर देते ने धोखा। कौन से पत्ते धोखा देते? ग्रीन पत्ते। बड़ा बंदा फ्रेश हुंदा, बड़ा जोशीला हुंदा और बड़ा जज्बाती हुंदा, लेकिन फरमाबरदारी की जिंदगी च नहीं हुंदी। तो वैसे नजर आएगा वो बड़ा जोशीला शख्स है। इन्हें ते आज की कर छड़े ने फटे चुक देते ने, लेकिन फल उसकी जिंदगी में सोया हुआ शख्स कभी फलदार नहीं हो सकता। एक्टिव शख्स फलदार होगा। खुदा चाहता है हम फलदार हो, उसी की तलाश में है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में ग्रोथ हो। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में सरफराजी आए। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग को जारी करे। ये खुदा का दिल है। हम पे डिपेंड करता है कौन सा फल खुदा की हजूरी में पेश करते हैं कि बिल्कुल खाली रह के पूरे सामने आ जाए। तो नया साल इसलिए हमें दिया गया ताकि हम क्या करें? फलदार जिंदगी। रात को भी अल्लाह साहब ने तमसील की मिसाल दी थी। हरे दरख्त की। यीशु मसीह को भूख लगी, उस दरख्त के पास जाते हैं। क्या तलाश करने जाते हैं? हमारे साथ खुदा कलाम करते हैं। किस लिए कलाम कर रहा होता है? फल देखने। कौन सा फल है? फरमाबरदारी का फल है इसकी जिंदगी, ताबे फरमानी का फल है इसकी जिंदगी में, और मोहब्बत का फल है इसकी जिंदगी में, दयानतदारी का फल है इसकी जिंदगी में। जिस भी जगह पे खुदा ने हमें लगाया है, क्या हम उस जगह में और उस जगह पर दयानतदारी का फल पैदा कर रहे हैं, फरमाबरदारी का फल पैदा कर रहे हैं, जिसकी डिमांड खुदावंद यीशु मसीह करते हैं और कहते तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें। खुदा ने हमें यहां रखा है, खुदा ने हमें निजात दी है,
खुदा ने हमें यीशु मसीह की पहचान दी है, खुदा ने हमें कलीसिया का हिस्सा बना दिया है, खुदा ने हमें यीशु मसीह के बदन का उज़्व बना दिया है। हम पे डिपेंड करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज भी तलाश में है, फलदार शख्स की तलाश में है। ये हम पे डिपेंड करता है कसी अंजी रहने लिखा कि जमाने में लोग की हो जाते बड़े ढीठ हो जाते, जिन्ना मर्जी कहते जो ना कोई फर्क। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। फलदार फल जो है ये नरम मिजाजी को भी जाहिर करता है। ढीठपन कौन सा फल हो सकता है भला हमारी जिंदगी में? कौन सा फल है? ऊंट कटारे हैं, खुद ब खुद उगने वाला है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है, कोई उसकी पहचान नहीं है, कोई उसकी कदर कीमत नहीं हो सकती। एक खादम ने बात सुनाई थी, कहते जाओ यीशु मसीह के अंदर फल पैदा करो, फल नहीं करते। कभी कभी हम जिस जगह पे होते हैं वहां भी हम अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, अपने आप को ताबे नहीं कर रहे होते। किसी खादम ने मिसाल सुनाती एक बात बताई, आपने पहले भी सुनी होगी। एक लड़का था, वो बैठता नहीं था, उसका बाप उसको कहता है कि कर बैठ जा। वो गुस्से ना देखे, वो कविर ने डांटा उसके बैठ जा, और वो बैठ गया। बैठने के बाद उसका मुंह गुस्से से क्या था, लाल हो रहा था। फिर बाप ने तेन है मसला की, उसने कहा अच्छा मैं बैठ गया हूं लेकिन अंदरों में किया कह रहे मैं बड़ा ढीठ हाँ, मैं तेरी गल फरमा बरदारी नहीं करनी, मैंने अपनी मर्जी से चलना। कई दफा ईमानदार शख्स बार बार खुदा तंबीह करता है, बार बार खुदा मौके देता है कि फलदार बन जाए शख्स, फरमाबरदारी में फलदार हो, दयानतदारी में फलदार हो, उसकी वफादारी में फलदार हो। लेकिन हम कहते हैं नहीं, खुदा तो परेशान ते कीता लेकिन है असी उत्थे ही उंज ते बह के मैं अंदरों किया खड़ा ही है। ऐसे ईमानदार शख्स को खुदा ना पसंद करता है, इसलिए ऐसा फल पैदा करे जिससे खुदा क्या हो जाए, खुश हो जाए। और खुदा इन एवरी पर्सन वांट टू रिसीव अ फ्रूट। हर बंदे में से खुदा किसकी तलाश में है, फल की तलाश में। ज़बूर नंबर 1 है, उसकी पहली आयत में लिखा मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठेबाजों की मजलिस में, बल्कि उसकी खुशनुदी क्या है, खुदावन की शरीयत में, और दिन रात उसका ध्यान खुदावन की शरीयत पर लगा रहता है। आगे ब्लेसिंग है ये फलदार होने की, और वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, उसका पत्ता भी नहीं, और जो कुछ वो करता है उसको क्या कर देता है, फलदार बना देता है। उसमें तरक्की, जिस काम को आप हाथ लगाएंगे उसमें खुदा ब्लेसिंग और ग्रोथ और सरफराजी और शादमानी और खुशी को जारी कर देगा। मुकद्दस यूसुफ के बारे में लिखा, जिस काम को वो हाथ लगाता उसमें खुदा क्या दे देता, क्यों बरकत देता। इस कदर फरमा बरदार उसने पोतीफर की बीवी से कहा, मैं अपने खुदा के खिलाफ इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। ये है उसकी फरमा बरदारी। गुलामी में है फिर भी खुदा के साथ है, जेल में है फिर भी खुदा का फरमा बरदार है, और अपने मालिक का इस कदर फरमा बरदार और दयानतदार है, उसकी बीवी के चुंगल में नहीं आया। पस मंजर क्या था, अपने मालिक का क्या था, फरमा बरदार। ये है उसकी दयानत। जिस काम को भी हाथ लगाता उसमें क्या खुदा दे देता, बरकत दे देता। इसलिए लिखा है वो वक्त पर क्या करता है, फलता है, उसका पत्ता भी नहीं, जो कुछ वो करे बार बार फलदार होगा, उसमें तरक्की आएगी, ग्रोथ आएगी। अगर उंज बह जाइए तो अंदरों की हो ये खलोते तो फिर कभी फलदार नहीं हो सकता। खुदा ऐसे बंदे कभी पसंद नहीं करता।
कहेंगे नहीं नहीं मैं तो करना ही और कही जाओ जो मर्जी कही जाओ मैं अपनी जगह की मैं तो कभी अपनी जगह तो ना टलांगा। तो जो शख्स नहीं टलता अपनी जगह से वो शख्स ग्रोथ नहीं कर सकता, पसंदीदा शख्स नहीं हो सकता। खुदा ने हमें नए साल में लगाया है, एक नया साल फ्रेश ईयर दिया है ताकि इसमें हम क्या करें, फलदार। हमारी पहचान क्या है, कैसे पहचान होगी? ईमानदारी करेंगे तो ईमानदारी से पहचाने जाएंगे क्योंकि वो फल जो है हमें पहचान देता है। दयानतदारी करेंगे, दयानतदारी के फल से पहचाने जाएंगे। हिलम मिजाजी से काम लेंगे, हिलम उस पर फल से पहचाने जाएंगे। और तहम्मुल से काम लेंगे, तहम्मुल मिजाजी का फल हमारी पहचान बन जाएगा। और मोहब्बत को जगह देंगे, मोहब्बत हमारी जिंदगी की पहचान बन जाएगा और हम खुदा के पसंदीदा और लोगों के पसंदीदा बन जाएंगे। ऐन के खुदा बिंदा खुदा नु पता मैं ठीक है, लोग की भाई मैनू ना ठीक कहना। लिखे वो लड़का बढ़ता और खुदा की कुदरत में, हिकमत में बढ़ता, कुव्वत में, कद में बढ़ता, तरक्की करता गया। और खुदा की निगाह में और इंसान की निगाह में क्या हासिल की उसने? मकबूलियत हासिल की। इंसान को भी पसंद आना जरूरी है। ऐ ना कि मैं अंदर बैठा मैं 7वीं कोठरी जाके करन दिया, दुआ करन दिया, खुदा की करन दिया, वो पोशीदगी की बात फर्क है। इंसान की किताब उसके 30वें बाब में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को मान, मेरे हुक्मों को इग्नोर ना कर, नजरअंदाज ना कर, इनको मान, फरामोश ना कर। और ये तेरे, पढ़ेंगे इस हवाले को, बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। इंसान की किताब उसका 3रा बाब है। और मकबूल कैसे होंगे? फल से पहचाने जाएंगे और फल हमें इंसानों को भी दिखाना है। ये ना कि मैं बड़ा हलीम और मैं बस खुदा नजर आना चाहिए था, इंसाना नजर नहीं आना। 3रे बाब में लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू इनको अपने गले का तोप बनाना, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। अक्लमंद सन लोग की कहते बंदा बड़ा अक्लमंद है शख्स। कैसे पता चला? अक्लमंदी का फल उसकी जिंदगी में नजर आया। अक्लमंदी कैसे आएगी? खुदावन का खौफ, हिकमत का क्या है? शुरू है। अक्लमंदी कैसे आएगी? खुदावन के हुक्मों की फरमा बरदारी हमें अक्लमंद बना देगी। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, तेरे कलाम ने मुझे बुजुर्ग बना दिया, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, सादा दिलों को क्या बना देती है? अक्लमंद बना देती। अच्छा फल पैदा करने के लिए खुदा का कलाम, उसकी फरमा बरदारी हमें फलदार बना देगी और अच्छे अंगूर लगेंगे। इसलिए अक्लमंद कैसे दुनिया में ठहरेंगे? जब अक्लमंदी के काम करेंगे, यहाँ हिकमत का फल हमारी जिंदगी में होगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह बड़ी मोहब्बत के साथ अपने शागिर्दों से मुखातब होते कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया है ताकि बहुत सा क्या लाओ, तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहे। आए फलदार जिंदगी खुदावंद यीशु उसी के लिए इस साल गुजारने के लिए कमिटमेंट है। कौन सा फल चाहिए? यीशु मसीह किस फल की तलाश में है? अच्छे अंगूर की तलाश में, जंगली अंगूर की तलाश में। ये हम पे डिपेंड करता है कि अपनी जिंदगी में कौन से फल रखते हैं, जंगली या ऊंट कटारे या फिर अच्छा फल। इसी से हम पहचाने जाएंगे और नए साल का हम आगाज करके अपने खुदा के हजूर जवाब दें। आमीन। कौन से पौधे बनना है?
फलदार तो बनना है कौन सा फल? ऊंट कटारे के जंगली अंगूर, अच्छे अंगूर खुदा डिमांड करता है। जंगली खुद ही लग जाने ने, नहीं अच्छे पैदा कर, जंगली खुद ही लग जाने ने। ऊंट कटारे खुद ही हमारी जिंदगी में पैदा हो जाएंगे, फिर खुदा की हजूरी में हम मकबूल नहीं ठहरेंगे, ना इंसानों की निगाह में मकबूल ठहरेंगे। जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है, चर्च में, फैमिली में, कलीसिया में, खिदमत में, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, आए उसे फलदार बना दे, उसमें ग्रो करें, उसमें सरफराजी पाए, उसमें शादमानी हासिल करें, उसमें आगे बढ़े, अपनी फैमिली में, चर्च में, कलीसिया में और खिदमत में। जहां भी खुदा ने हमें इस साल लगाया है, आए उसमें आगे बढ़े, ताकि फलदार होकर खुदावन के हुजूर में शादमानी से उसके पास आ सके। हालेलुया। इसलिए जंगली अंगूर खुदा नापसंद करता है, ऊंट कटारे खुदा नापसंद। खुदा अच्छे फल की तलाश में है और हमारी पहचान फल से होती है। जो भी लगेगा हमारी जिंदगी में वो हमारी पहचान है। अगर ढीठपन का फल लगा तो फिर क्या, कौन सी पहचान होगी? अगर नफरत हमारे किसी के अंदर तो क्यों, कौन सी पहचान होगी? नफरत की। अगर हलीमी नहीं है तो फिर भी खुदा क्या करता है, उस फल के सिला से हमारी पहचान करवा देगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अच्छा फल, अच्छे अंगूर की तलाश में, इसलिए उसने हमें नए साल में लगाया ताकि हम फलदार जिंदगी गुजारते हुए, फलदार होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में हाजिर हो सके। आमीन। आए अपने को बंद करेंगे। पिछले साल मैं क्या करता रहा हूँ, क्या करती रही, कितना मैं पीछे रही और आगे बढ़ने की मुझे क्या जरूरत है। खुदावंद आज भी